दोस्तों, जनमंच पे और एसके न्यूज 24 पे आपका स्वागत है। चुनाव के आखिरी समय आ चुका है। लोकतंत्र प्रणाली में चुनाव अपनी अहम भूमिका निभाता है। जो आज चुनाव जो हरियाणा में होने जा रहा है, उस चुनाव में जिस प्रकार से धन भल और हर प्रकार से आप देखते होगे, बड़े बड़े होर्डिंग देखते होगे, पैसे का जो जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है वो भी आपने देखा होगा। उसी दौर में एक प्रत्याशी है, निर्दलीय प्रत्याशी है अनिल मेला। 5 साल आपने उनको धरने में देखा होगा, लेकिन अभी जब वो वोट मांगने जा रहे हैं तो उसी से हम बात करेंगे कि जो धन बल का जो प्रयोग है, उस धन बल के प्रयोग में अनिल मेला अपने आप को कहां देखते हैं। क्योंकि अनिल के पास पैसा नहीं है चुनाव में लगाने के लिए, क्योंकि अनिल ने पैसा कमाया नहीं है, पैसा 2 नंबर में नहीं कमाया है। आपको एक बात और यहाँ पे बता देता हूँ कि जो अनिल मेला जी हैं, ये के सोशल एक्टिविस्ट हैं और समय समय पर जरूरतमंद लोगों की सहायता करते रहते हैं और लोगों की आवाज उठाते हैं, मुद्दे उठाते हैं, और मुद्दे वो उठाते हैं जो जेन्युइन होते हैं। और जो मुद्दा ये उठा लेते हैं, उस मुद्दे को ये शिखर पर चढ़ाकर ही मानते हैं। अनिल मेला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आप दोनों का और आपके सभी दर्शकों का हाथ जोड़कर प्रणाम। अनिल, अभी चुनाव है जी। चुनाव में जिस प्रकार पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हजारों मोटरसाइकिलों में फ्री का तेल डलवा के जिस प्रकार से आपकी यात्राएं निकाली जा रही है, बिल्कुल। उस दौर में आप अकेले चुनाव फाइट कर रहे हो। बिल्कुल सर। क्या उनके आगे टिक पाओगे? बिल्कुल सर, असल में वो मेरे आगे नहीं टिक पा रहे। असली बात तो ये है। अब मैं आपको बताता हूँ, वो उसका कारण बताता हूँ वो मेरे आगे क्यों नहीं टिक पा रहे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मैनिफेस्टो है ना, सबसे पहले मैंने बनाया था, मैंने जारी किया था। ये सभी आप लोगों को, सभी आदमियों से वो पता, इनके पास लिखने के लिए, बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर इन्होंने सेम टू सेम कॉपी किया, वही लगाया लगभग। तो सबसे बड़ी बात तो वहां जी थी। तो इसमें मेला साहब बीच में टोकूंगा एक बात को लेकर के कि आपका जो आपने जो मैनिफेस्टो जो जारी किया था, मैनिफेस्टो में आपके क्या क्या थे? मुख्य क्या थी शहर के लिए? शहर के लिए सर सबसे बढ़िया है अपना स्वास्थ्य। मतलब मैं उसके बड़ा मुझे कोई नहीं मानता। तो मैंने सिविल हॉस्पिटल के लिए भी यहीं पे हम बहुत बढ़िया बनाएंगे और 1 नंबर का बनाएंगे। जहाँ पे है वहीं पे, जहाँ पे है वहीं पे। ठीक है। और दूसरी चीज ये थी, जो नशा है ना हमारे शहर में, मतलब युवाओं की नशों में दौड़ रहा है और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। तो मैं कम से कम हिसार से तो मैं नशा खत्म कर दूंगा। क्योंकि जो एक आपको भी पता है, हिसार में एरिया है, तो नाम ले दूंगा, तो ना ले, नाम लो चाहे न लो, नशे का कारोबार पूंजीपतियों का कारोबार है। पूंजीपतियों का है, लेकिन शहर उनकी है, गर्व हो रहे हैं। तो जो पूरे शहर में है, मैं एक मात्र ऐसा था जो उसके खिलाफ शिकायत दी कि एक तो सरकारी जगह और दूसरी बात अवैध काम है। हमारी माँ बहनों की तो जान खतरे में है ही है, लेकिन हमारे जो भाई हैं जो नशे की गर्त में लग जा रहे हैं और उसके बाद अपराध के दलदल में जा रहे हैं, तो उनको बचाने का काम। नशे का और स्वास्थ्य की बात आप कर रहे हो। मैं दूसरा कह रहा हूँ कि पानी का एक बहुत बड़ा मामला। बिल्कुल सर। और इनके नशे की जो बात करें, नशे का मामला हर हफ्ते 2 से 3 लोग नौजवान मरते हैं कि वहां सिरिंज लगाया, एक नौजवान मर गया, वहां होटल में मर गया, वहां बाथरूम में मर गया। ये जो लोग अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस का प्रत्याशी है, चाहे बीजेपी का है, और चाहे निर्दलीय प्रत्याशी जो तथाकथित अपने आप में माता जी कहती है। माता जी कहती है, सही बात है। उनके मैनिफेस्टो में, उनके कहीं भी संबोधन में ये नहीं है कि आपके बच्चों को हम नशे से बचाएंगे। ना, उनके हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं? ऐसा है ना, संरक्षण तो उन्हीं का है ना। जो अवैध बस्ती है उसकी शुरुआत तो इन्होंने करी थी, और पूरे शहर को पता है वो अवैध बस्ती का, सबको पता है पूरे ऑल ओवर हरियाणा में। एक मैं मात्र ऐसा हूँ जो मैंने सीएम को भी शिकायत दी, मतलब सर बात ये नहीं है कि ये गरीब लोग हैं, बात ये है कि ये अपराध पैदा करने लग रहे हैं, खुद तो कर ही रहे हैं, लोगों को नशे में जला रहे हैं। दूसरी बात अनिल, सवाल फिर वही आ गया ना कि वो गरीब लोग जो बेच रहे हैं, वो तो एक माध्यम है बेचने का, वो नहीं तो और कोई बेचेगा। नशा आ कहां से रहा? कारपोरेट जो पीछे है, तो रोक तो कारपोरेट पे लगी। ऐसा ना लेंगे, जब हम कार्रवाई करेंगे तो हम पीछे तक का निकाल लेंगे ना। हम वो नहीं है उस बंदे को कहते हैं भाई इसकी सजा कम कर दो, लेकिन जब पीछे से जहाँ ट्रैक कौन करने लग रहा है, इसको कौन माल दे रहे हैं, या ये ही ले रहे हैं या कुछ हो रहा है, हिसार को हिसार क्या हरियाणा को ही लगा लो। उड़ता पंजाब था पहले, अब उड़ता हरियाणा हो रहा है। उड़ता हिसार ज्यादा हो गया।
उठता हिसाब होगा बेहिसाब का। अब दिल्ली के 2-3 युवा 25 साल के 18 साल के अगर एक्सपायर हो रहे हैं टीके, कल ही एक आया देखा होगा आपने टीका लगाते हुए अखबार में, रोजाना की खबरें। रोजाना। तो महिला साहब बात मुद्दे की करें। हाँ बिल्कुल, कि एक दिन बाकी रह गया। हाँ बिल्कुल, एक दिन भी नहीं है बाकी ना अड़ता वो 16-15 घंटे, 14-15 घंटे का समय है। और जितने भी चुनाव जो लड़ रहे हैं जो नेता, दिलों की धड़कनें उनकी तेज हो रही है। बिल्कुल हो रही है, ठीक है जी। और जो आप उनके बीच में जो भाई ने सवाल उठाया था, उदय भाई ने, कि आप इनके बीच में आप अपने आप को कहां देखते हो, क्योंकि देखो ये तो धन बल का सारा प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको लोग वोट क्यों दें? ऐसा सर, वोट देंगे मेरी जो छवि है ना जी, मेरे काम से है। मैं ना कोई पूंजीपति, ना कोई मेरा बाप दादे का नाम भी फलाने का पोता, फलाने का बेटा, फलाने का भांजा, फलाने, ये ऐसा नहीं है जी। तो इसलिए लोगों ने मेरा काम देखा है। अब पूरे हिसार में आप किसी से पूछोगे ना, बोला भाई ये खड़े हैं, इनमें से अगर कोई काम कहे तो कौन पूरा कर सकता है, तो सभी के सभी कहेंगे अनिल महिला ही कर सकता है, बाकी किसी के बस की बात है नहीं। क्योंकि आप अकेले बैठे रहते हो धरने पे, आपके साथ में कोई नहीं होता। जैसे कई तो जैसे धरने लगते हैं तो देखते हैं 200 की, 400 की, हजारों की संख्या में लोग वहां पर बैठे होते हैं। लेकिन आप एक ऐसे शख्स हिसार के अंदर जो मैं कहूंगा कि और कोई नहीं है आपके इस मुकाबले में, अकेला ही बंदा नगर निगम के सामने तो कोर्ट के सामने, लघु सचिवालय के सामने तो कहीं भी, तो जो फिर बात वहां आती है कि जहां आप बैठ गए तो आप अपना काम करके निकलते हैं। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। ऐसा ये जादुई ताकत कहां से आई आपने? ऐसा है सर, ये तो घर के संस्कार होते हैं। जैसे मेरे माँ है, नाना, तो वो संघर्ष शुरू से ही है। हमने मतलब गलत के खिलाफ शुरू से ही लड़ा है, शुरू से ही, बचपन से ही। बचपन में जैसे एक बार शुरू में आपको ही पता है, आपका टाइम में मैं टाइम था, उस टाइम नकल चलाया करती और नकल की स्कूल वाले पैसे लिया करते। तो हमारे घर को से पीछे मांगे तो घर के सीधे बोले भाई मास्टर पढ़ावा क्या होता है, नकल के क्या के पीछे नाट के साथ। उसके बाद 6 महीने मेरे को प्रताड़ित किया, स्कूल वालों करते ही हैं सीधी सी। हमने वो सहन किया, बोला यार ये सिस्टम तो गलत है, मतलब कोई पैसा नहीं दे तो आप उसको प्रताड़ित करोगे, वो भी नकल के नाम का, नकल के नाम का। तो उसके बाद फिर मैं एनसीसी रही, आर्मी विंग और एयर विंग, उसमें देश भावना ऑटोमेटिक जाग जाती। तो ये शक्तियां सारी वहीं से उपलब्धि है अपने। तो एक अंतर अनिल मैं एक पूछ रहा हूँ कि हम आपको देख रहे हैं, जैसे कमल ने भी सर ने बातचीत की कि लगातार 5 साल आप अकेले हो, तो अकेले भी आंदोलन करते हो। लेकिन ये लोग कौन है जो 10 साल बाहर रहते हैं, 5 साल बाहर रहते, फिर कहते हैं माता जी आगे सेवा करनी है। अब वो कौन सी सेवा? ऐसा है ना, इनके चाटुकार है, वो सेवा नहीं करनी, वो नुकर है, माल और लूटना है। जो माता जी है उनके गुर्गे हैं जो वो सरकारी जमीन पे कब्जे करते हैं। मैं माता जी को तकलीफ होती है इस बात की, मैं प्रूफ दिखा दूंगा, मेरे घर आज कॉलोनी में दिखा दूंगा, लंबी छोटी बात नहीं है। तो इनका काम ये है। अब ये 10 साल तो रहे, अब अच्छा दूसरी बात, आपको सेवा ही करनी है, आप वैसे ही कर दो। सेवा के लिए विधायक बनना है, विधायक बनना, आपके पास पूंजी है, हमारे पास नहीं, तो भी हम करने लग रहे हैं। हम तो लगातार 5 साल से, आप तो एकदम ऊपर से आ गए। और दूसरी बात, आपकी इतनी सेवा लगना तो माननीय ओम प्रकाश जिंदल जी के नाम है, दिल्ली मार्ग, उसका भला आपने मंत्री रहते नहीं किया, आप शहर का भला कैसे करो? इनका एक ही मोटिव होता है कि भाई पैसा कैसे अंठा जाए। अब लोग कह रहे हैं वो माता जी तो अमीर है, ये क्या खाएगी, इनको ये नहीं पता, खाते ही है। मैं एक और बता रहा हूँ माता जी का मैं बता रहा हूँ कि अभी जो ये ITI के 24 अरबों रुपए की ले रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं ट्रांसफर करके कोशिश करने लग रहे हैं, कोशिश कर रहे कि ये इसको मिल जाए। और मेरी छात्र राजनीति की जब शुरुआत थी पत्रकारिता से पहले, मैं ITI में पढ़ता था, उस टाइम भी ये हड़पना चाहते थे। हमने 3.5 महीने आंदोलन चलाया हरियाणा में, तब इसको रुकवाया था कि हॉस्पिटल की लगती जमीन है, उस जमीन को ये हड़प ले और इसकी जगह ये कहीं बंजर जमीन कहीं भी बाहर दे दे। मैं वहां दे रहे हैं, ये मैयड़ है अपना, मैयड़ के आसपास कहीं मतलब बाहर चल जाएगी, ये जमीन हमको दे दो। और इनका काम ये है, असली जो मकसद है ना, राजनीति में कामयाब है, राजनीति में यही काम होता है। आप ये देखो, इलियट क्लब था, बच्चे खेलते थे, वहां कुछ और भी बन सकता था, पार्क बनाया, टावर बनाया, कि और कुछ भी तो है। और जब दिल करता बंद कर देते, जब दिल करता चालू करते। ये जब स्कूल जिंदल पार्क की बात है, मिलगेट पार्क की, ये स्कूल बना रहे थे, नूला स्कूल तो बना रहे हो हमारे बच्चों का, वो तो लोगों ने संघर्ष किया ना, तब तो वो बच गई। तो इनका मतलब इनके गुरु लोग कहते हैं ना, नूला ये तो बड़ा आदमी है, क्या खाएगा? बड़ा आदमी ज्यादा खाता है सर, वही तो मैं जनता को बता रहा हूँ। बड़ा आदमी अगर आप रिक्शा पे जाओगे ना,
उसको 10 के 5 देगा, अपने जैसा तो 10 के 15 दे देगा। 9 पसीने मांग लेने मेहनत की, क्योंकि उसको मेहनत की कदर का नहीं पता, उसको तो 9 पैसा आ रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण है, ये आम जनता को सोचना पड़ेगा। 9 बड़ा आदमी है वो नहीं, अरे बड़ा आदमी सबसे अच्छा नहीं खाएगा तो वो क्यों पैसा फूक रहा है, उसको जानते नहीं है। उसको क्या जरूरत है एक जगह पे हजारों रुपए की होर्डिंग लगानी, क्या जरूरत थी रोड शो की, क्या उसको लोग जानते नहीं थे? क्या जरूरत थी 500 रुपए तेल देंगे, 1000 तेल वाला मामला जो अनिल कल का देख रहे थे कि पेट्रोल पंप पे कम से कम 2000 बाइकों में 500 का तेल के अनुसार जो फ्री में डाला गया, फ्री में डाला, पैसे भी दिए 1000 तो फ्री सेवा। हाँ, तो वही तो जनता से पूछो, ये सेवा है क्या? अब लोग है ना गरीब आदमी थोड़े से लालच में फंसे। अच्छा, गरीब आदमी की गलती नहीं है, उनके समाज के ठेकेदार हैं। वो ठेकेदार क्या है कि वहां हाजिरी भरते हैं, उनके लोग का भरते हैं या दरबार का काम करते हैं। वहां अगर अब आम जनता इनको वोट सी चोट दे देगी ना, तो उन दरबारों की जो समाज के ठेकेदार बने हुए हैं उनकी हकीकत सामने आ जाएगी। अनिल, एक सवाल और है कि 10 साल यहाँ कमल गुप्ता मंत्री रहे हैं। कमल गुप्ता भी कह रहे हैं कि मैं सेवा करने आया था और 10 साल मैंने सेवा की है, और उसके साथ में गौतम सरदाना मेयर भी है। दोनों का कैसे मूल्यांकन कर? ऐसा है, दो लोग ऐसे हैं जो सत्ता में रहे। मैं बताता हूँ आपको, इन्होंने कमल गुप्ता ने वास्तव में ये सेवा के लिए आया था, जनता की नहीं, IMA की, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की। उनने सब हॉस्पिटलों को अरबपति बना दिया, सबको। क्यों? सिविल की ऐसी तैसी कर दी, और अब दे रहा है आयुष्मान मोला इतने लोग। अब भी जो मीटिंग हुई उनकी, हमारे मेयर साहब पशु मुक्त करे थे, वो एकदम सही कर लग रहे हैं। उनने 7000 गाय मरवा दी गो अभ्यारण्य में, उनकी खाल हड्डियां भी बेच की। बड़ा इल्जाम लगा रहे। नहीं 7000 गाय, ये बड़ा एक मामला प्रूफ दे रहा हूँ मैं, कोई मजाक नहीं। हमने पहले भी वीडियो बनाई थी। 2500 गाय पे तो हमने प्रदर्शन किया था, एकदम कट्ठी 2500 में दी थी जब प्रजा चौक पे 2022 में। तो वो का चक्कर, मतलब ये कह रहे हैं पशु मुक्त, माता जी भी कह रही है, ये भी कह रही है, कांग्रेसी भी कह रहे हैं। मैं ऐसा मात्र हूँ, मान लीजिए पशु मुक्त हो ही नहीं सकता जब तक इन्हें जगह नहीं मिलेगी। आप पशु मुक्त, क्योंकि रोजगार सबका अधिकार है। हाँ जी, मानते होगे? रोजगार नहीं करेंगे क्या करेंगे? अभी पशु पाल के अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, 2 डांगर रखे अपने बच्चे पाल रहे हैं, तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? या फिर इनको जगह आप उपलब्ध कराओ। जब जगह की बारी आई, आपने देखा वहां पे इनका पूंजीपतियों का है बस सौदा। माँ जब डेयरी इसकी बोली कर दी, होना क्या चाहिए था कि भी आपके पास 6 पशु है, आपको 100 गज का मिलेगा सरकारी रेट में। वो होता ना तो बेहतर होता। मतलब इनका एक मरिया है कि मध्यम वर्ग निम्न वर्ग को निचोड़ दो, और उनको बाद में चुनाव में 500-5000 की लॉलीपॉप दो। अब वो जो है ना, अपने दुश्मन इनसे ज्यादा ना हमारे जो समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, वो हमारे समाज के ठेकेदार, वो तो आपके समाज के भी, सबके समाज के ठेकेदार बने हुए। मुला जी ये तो मेरे हैं, अब वो उनसे पैसे ले लेंगे और नीलाम कर देता है उन लोगों को। अब उन लोगों की जिम्मेवारी है कि वो नीलाम होंगे या अपने जमीर को रखेंगे और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएंगे। डॉक्टर कमल गुप्ता और गौतम सरदाना इकट्ठे जाते थे, इकट्ठे उद्घाटन करते थे। कोई भी किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम होता था तो इकट्ठे होते थे सारे। तो ऐसा ये दौर आया कि टिकट के लिए आज दोनों एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ऐसा ना, कमाल की बात ये देखिए ना, जब मन नगर निगम वो पोल खोलने की बात करें, मैं इसकी पोल खोल दूंगा। खोलना तो नहीं, अब बात तो यार खोलना तो नहीं। नोला मैं इसको नंगा कर दूंगा। नोला मेरे को क्या नंगा करेगा? ये खुद ही कच्चा कौन पहना हुआ इसने तो। नंगा तो जब करेगा ना, खुद ने कुछ पहना हो, खुद ही नंगा है वो, अगले को नंगा, दोनों नंगे। इनके एक बात बताओ, और नगर निगम के अंदर बाहर लोग टेंट में, मैं धूप में 50 डिग्री टेम्परेचर में बैठा था जी। उसी चीज जो अभी आरोप लगा रहे हैं वही आरोप मेरे थे। बिल्कुल। तो इनमें दोनों में से कौन सा था कि मैं सही हूँ? मैं तो धूप में बैठा रहा था। इन्होंने तो बच्चों की शमशान में 17 दुकानें बढ़ा दी थी। इनका एक मतलब है भूमि को कब्जाओ, पैसा कम। अभी तो और दिखा रहा हूँ, अभी वहाँ बैस फार्म की जमीन है किसकी, वहां भी एक वो बना दिया सरकारी जमीन। इनका काम ये है, ये पूंजीपति है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे किसी का हो, सबका एक ही नारा है, लूटो जितना लूट सकते हो। अनिल, आखिरी सवाल है। फिर कह रहे हैं कि पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एक अनिल है जो डोर टू डोर कहीं ना कहीं वोट मांग रही है अपना प्रतिद्वंदी चुनाव में। कोई भी चुनाव लड़ता जीत के सब जाता। आप भी चुनाव जीतो, हम भी चाहते चुनाव जीतने चाहिए। आप अपने टक्कर में किसको देख रहे हैं? ऐसा है जी, अगर सिद्धांतों की बात करें, मामले करो, तो वो मेरे टक्कर में कहीं भी नहीं है। सिद्धांत में तो कोई नहीं, लड़ाई में भी कोई नहीं, लड़ाई में भी कोई नहीं है। अब ये जो आम जनता है ना, अगर उनको खरीद नहीं पाई,
जो गरीब जनता है या जिनके ठेकेदार उनको खरीद नहीं पाए, तो समझो आप 30 से 40 हजार जिंदल जी को रहेंगे। खरीद पाई फिर भी हम बराबर ही, फिर भी 2-3 हजार से हम फिर भी जीत जाएंगे। जो ये समाज के ठेकेदारों से आता है, शहर के लिए छोड़ दो, अपने समाज के लिए कुछ तो भला कर लो। कहीं तो पैसा लेके जाओगे कहाँ? आप लोग है, मीडिया भी है, सब कुछ है। कई लोग पैसे के लिए काम करते हैं, कई लोग समाज के लिए काम करते हैं। हम लोग समाज के लिए काम करते हैं। पैसा आपको भी अच्छा लगता है, पैसा मेरे को भी अच्छा लगता है। रोटी खाने के लिए पैसा जरूर चाहिए, लेकिन किसी का गला काट के पैसा ही वो पैसा। सर पैसे से आप बेड तो ले सकते हो, नींद नहीं ले सकते। अब आपके जो भाजपा से तरुण जैन है, हाँ, जिला उपाध्यक्ष थे, आप आज इनको इतनी जरूरत पड़ गई कि पहले तो आरोप प्रत्यारोप खूब किए इन्होंने, जैसे डॉक्टर कमल गुप्ता पे। कमल गुप्ता के लिए तो इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था कि ये मतलब एक उसके लायक नहीं है। ठीक है। और अब वो सिंगर बुलवा के, हरियाणवी कोई सिंगर बुलाया उन्होंने, जो भी एक्सवाइजेड, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा अपने चैनल के, तो उन्होंने बुला के भीड़ इकट्ठा करके तो क्या साबित करना चाहते? अरे कुछ ही को नहीं, शुरू में तो इन्होंने पड़ाव से दिहाड़ी पे ले आया, जिंदल भी तो दिहाड़ी पे ले आई थी आदमी है। राणा साहब सबका यही हाल है, जिसके बंदे है ना साथ आप पार्टी खुद दिहाड़ी पे ले आई थी, तो दिहाड़ी पे लाने से एक बात बताओ, ये देखो आरोप बड़ा आपका, ये दिहाड़ी पे लाने वाला बिल्कुल मतलब देखे हैं भाई साहब, दिहाड़ी पे देखे हैं बिल्कुल दिहाड़ी पे। अगर 500 रुपया आप तेल डलवा रहे हो, सबको पता है, तो वो दिहाड़ी होगी और क्या होगी। कैश भी मिला है वो अलग बात है। और वहाँ कैंप चौक पे तो जो आपका खत्म हुआ, तो वो शहीद उधम सिंह वहाँ पैसे, वहाँ सबको बोला भाई पैसे दे, मेरी गाड़ी वहीं से जा रही थी। अच्छा। तो वो कोई चक्कर नहीं, पता इनको भी है। अब उनको ये नहीं पता था भविष्य में गुजर रहा है पता नहीं है, तो वो चीज चलती है। अच्छा, अनपढ़ आदमी को क्या पता, वो तो अपनी दिहाड़ी से एक सवाल रह गया अनिल, राजनीति एक चल रही है, मान लो बिल्कुल, कुछ लोग बीजेपी में थे, कुछ लोग कांग्रेस में थे, टिकट नहीं मिली, टिकट नहीं मिलने के कारण वो निर्दलीय चुनाव लड़ा, कोई कहीं से लड़ा। चुनाव जब लड़ते तो वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि इसने इतना खा लिया, इसने इतना खा लिया। लेकिन जैसे तरुण जैन है, इसी पार्टी में थे, वो एक दिन भी कहीं आंदोलन में नहीं आए। यही मेयर सरदाना या कमल गुप्ता पसंद नहीं आए, उस टाइम तो इकट्ठे थे, अभी आरोप लगा रहे हैं। ऐसा सर, इनका हाल वैसा जैसा हो जाएगा, सही बताऊं, मतलब एक दूसरे की कमियों का पता है। नहीं, कमियां सारी चोर है, हम में सब नंगे। अब ये वैसा जैसा हाल है इनका, बोला क्योंकि जिसने ज्यादा रकम बोला ये बढ़िया बोला, तो इनका तो बुरा हाल है। इनको ये तो जनता को समझना चाहिए भी क्या कह रहे हैं। जो आज तक कांग्रेसियों ने कौन सी 5 साल हिम्मत करी, बताओ कौन सा रोड शो करा? कांग्रेस भी नहीं लड़ पाई कहीं पे बताओ, आंदोलन में जनहित के लिए बताओ, यहाँ पे एक बता दो, एक ही आंदोलन नहीं। वो 2-4 जो यूट्यूबर को बुला के तो वहां तो बक बेशक कर लियो, लेकिन आंदोलन नहीं, रोड में कहा या कहीं पत्राचार कहा है। आपको मैं दिखा दूं, मैं तो चीफ सेक्रेटरी तक को कह दिया था लिख के, बकायदा 2 बार मल्ला जी आप भी बिके हो क्या? कितनी बड़ी बात है, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा का वो होता है, क्योंकि उसको मैंने शिकायत दी मल्ला जी आप भी, तो लिखने में क्या भाई, हम आपके लिए जनता की समस्या, मेरी निजी थोड़ी है, मुझे क्या लेना, मतलब हमारे यहाँ ये समस्या, ये करप्शन, आप करो कुछ। एसीपी को मैंने 20 शिकायतें की होगी, जो ये सीवरेज लाइन डली, एनडीसी की, मैं एनडीसी मतलब जी मत दूंगा, मतलब 5 पॉइंट पे आप जांच करा लो, अगर करोड़ों रुपए नहीं निकले तो मेरे को बता देना। जनता को आखिरी संदेश क्या देना चाहते हो? क्योंकि 24 घंटे बचे नहीं, 15 घंटे बचे हैं, वोट पड़ेंगे। जनता कई बार कहते हैं ना वो संसद में कि दिल पे हाथ रख के वोट देना, यही पार्टियां कहती है आत्मा की आवाज सुननी है, ऐसी ऐसी बात ये कहते हैं लोग। विधायक का चुनाव लड़ रहे हो, हिसार की जनता से अपील किया सर, मेरी हिसार के मतदाताओं से, हिसार की जनता से, आसपास की जनता से मेरी एक ही अपील है, अगर आप अपने बच्चों को नशे से मुक्त करना चाहते हो, अपराध मुक्त करना चाहते हो और सिविल हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सेवा बेहतर लेना चाहते हो, तो भाई अनिल मेहला बल्लेबाज नंबर 11 पे बटन दबाकर दबा। और आप कहते हो कि हम तो 500 रुपए इलेक्शन में लेके 5000 रुपए लेके खुश हैं और समस्याएं हम झेलते रहेंगे, तो भाई फिर आप जीमाओ, किसी पूंजीपति को दो, चाहे कांग्रेसी को दो, चाहे किसी को दो। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा, जो मेरे जैसे आवाज उठाते हैं ना आप लोगों की, वो बंद हो जाएगी। सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि हमें भी यार जिसके लिए हम 5 साल लड़ते हैं, 5 साल पहले हमने कहीं नहीं लड़े हो या बाकी लड़े हो, तो हम जिम्मेवार। वो तो एकदम टपक गई, नोला जी पूंजीपति है, आज वो कांग्रेसी आ गई, जो धरातल पे कहीं नहीं दिखे, आप पार्टी आ गई,
आप पार्टी को मैं क्या करता है यार, रोड पे आओ तुम नूला नाम आता, केजरीवाल के नाम से फ्री के सौदे में आ जाएगा। मोहल्ला ऐसे नहीं होता, रोड पे आपको दिखना पड़ेगा। और हम रोड में 50 डिग्री टेम्परेचर में अकेला मैं भुना हुआ हूँ। अनिल की जो अनिल मेला की जो अपील है वो अपने आप में जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि लगातार इसके साथ कोई लोग इकट्ठा न हुए हो। रामचाट भंडार का मसला था जहां एक बच्चा जल के मर गया था, वहां अकेले बैठ गए थे, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। चाहे 48 डिग्री टेम्परेचर में अकेले ही रोजाना जनता की समस्याओं को लेकर नगर निगम के आगे या कभी लघु सचिवालय के आगे लगातार लड़ते रहे हैं। और ये वोट के अधिकारी बनते हैं, वोट इनको मिले इसका अधिकार इनके पास है, न कि उनको मिले जो 10 साल के हिंदी खेनी और अब कह रहे हैं कि हम सेवा करने आए हैं। हिसार हमारा परिवार है, हिसार उनका परिवार होता तो हिसार के इतने बुरे हालात नहीं होते कि यहाँ सीवरेज की व्यवस्था खराब है, पीने का पानी नहीं है। इसके साथ में सिविल हॉस्पिटल के हालात तो और भी ज्यादा बुरे हैं। नशे का कारोबार जब देखोगे तो आपके बच्चे मर रहे हैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन। तो अनिल वोट के अधिकारी जरूर। और एक बात यहाँ पर जो मेन जो पॉइंट था मेला साहब का, कि आज जो 500 रुपए लेकर के जो वोट देने की कोशिश में है, तो कहीं ना कहीं बात ये निकल करके आती है कि आज 500 लेके आप खुश हो जाएंगे, कल ये आपको 500 के 50,000 देने पड़ेंगे, फिर लाइन में लगना पड़ेगा, जीवन देना पड़ेगा। कोई बच्चा ना बच्चा एक्सपायर किसी इन्हीं का होगा और अपना थोड़ी होगा, क्योंकि हम तो अपने स्टैंड पे बच्चे इन्हीं के घूम रहा होंगे नशे से। तो आपा तो यही बात साफ और स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई मुझे नहीं, अगर मुझे पैसा कमाना होता ना भाइयों, मेरे को चुप रहने के पैसे मिलते हैं। अगर आप लोगों को बैम बताता हूँ भाई, चुप रहे तुम पैसे ले, अगर मैंने अपना जीवन खुद का संभालना। आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और हिसार के लिए भला चाहते हो तो वोट देना, अगर नहीं चाहते तो ठीक है आपकी इच्छा। तो अनिल आज हमारे स्टूडियो में थे, जनमंच की तरफ से भी और SK News 20 तरफ की ओर से भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते